हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे डिस्काउंटिंग मेथड। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डिस्काउंटिंग मेथड लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि इससे पहले वाले लेक्चर्स में आपने ये देखा कि एक मैन्युफैक्चरर को रॉ मटेरियल ईओक्यू मेथड के अकॉर्डिंग परचेज करना चाहिए। ईओक्यू का मतलब इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ये एक ऐसा मेथड है जो हमें वो एक सटीक क्वांटिटी सजेस्ट करता है जिसकी वजह से हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट, हमारी कैरिंग कॉस्ट यानी कि स्टोरेज कॉस्ट, दोनों लगभग बराबर बराबर आती हैं। दोनों की कॉस्ट एक जैसी आती है और अल्टीमेटली ओवरऑल कॉस्ट हमारी थोड़ी मिनिमाइज होकर के आती है, कम होकर के आती है। लेकिन बात आती है यहाँ पर एक बड़ी खास। सपोज करिए आप ईओक्यू के अकॉर्डिंग गुड्स परचेज करते हैं। मान लीजिए, देखो एक एग्जांपल देता हूं बेटा। ये हैं आप, ठीक है, ये आप हैं मिस्टर राम, एक मैन्युफैक्चरर। और बेटा ये इधर है तुम्हारा सप्लायर, ये सप्लायर है तुम्हारा मिस्टर मोहन। मिस्टर मोहन, अब मिस्टर राम यानी कि आप अपने सप्लायर के यहाँ जाते हैं। सप्लायर मुझे 400 यूनिट दे दो। सप्लायर ने 400 पीस पैक कर दिए। सपोज करिए बेटा आपको जो टोटल रिक्वायरमेंट है एनुअली, मान लेते हैं बेटा आपको 4000 यूनिट की रिक्वायरमेंट है। 4000 यूनिट की रिक्वायरमेंट है। इतने बड़े मैन्युफैक्चरर हैं आप। एक साल में 4000 किलो माल, 4000 यूनिट्स, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपने सपोज करिए अपनी इंडस्ट्री में ईओक्यू फॉर्मूला अप्लाई किया और ईओक्यू फॉर्मूले ने आपको एक आंसर दे दिया कि आपको एक बार में 400 यूनिट पैक करानी चाहिए, मान लीजिए बेटा। और ये भी मान लीजिए कि ₹10 पर यूनिट, एक पीस हमें कितने का मिलता है? 10 रुपए का। 10 रुपए का। अब हम क्या करते हैं बेटा, सप्लायर के यहाँ बार बार जाते रहते हैं। सप्लायर 400 पीस पैक कर दीजिए, फिर खत्म हो गए, फिर पहुंच गए। सप्लायर जी 400 पीस पैक कर दीजिए। सप्लायर जी 400 पीस पैक कर दीजिए। तो बेटा हम 400 यूनिट की पैकिंग करा के लाते रहते हैं सप्लायर से। एक दिन सप्लायर मिस्टर मोहन ने हमें हमें एक ऑफर दिया बेटा। इन्होंने हमें एक ऑफर दिया, कह रहे हैं कि आप क्या बार बार यार 400 पीस लेने आते रहते हो, एक बार में थोड़े इकट्ठे पीस पैक करा लो ना। अरे भाई आपको 4000 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, 4000 यूनिट की। आप एक काम करो, आप एक बार में कम से कम 1000 यूनिट की पैकिंग करा लिया करो। आपको भी आराम रहेगा, मुझे भी आराम रहेगा। बार बार ना आप हमारे यहाँ चक्कर काटोगे और ना हमें बार बार पैकिंग करनी पड़ेगी। एक बार में थोड़ा इकट्ठा माल ले जाया करो। तो आपने मोहन से कहा, अरे मिस्टर मोहन, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन भाई साहब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो मोहन ने कहा, क्यों नहीं कर सकते हैं? तो आपने फिर जवाब दिया, आपने कहा हमने तो कॉस्टिंग पढ़ी है और कॉस्टिंग में हमारा ईओक्यू मेथड हमें ये सलाह देता है कि 400 यूनिट अगर एक बार में खरीदोगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट दोनों आपकी बिल्कुल बराबर बराबर आएंगी, काफ़ी कम आएंगी। इससे हमारी कॉस्ट कम आती है। आपने सप्लायर को समझाया। फिर आपने एक बात और समझाई। आपने कहा, सुनो सप्लायर जी, अगर मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक 1000 यूनिट एक बार में परचेज कर लेता हूं, अरे तो सोचो यार, कहाँ 400 यूनिट और कहाँ 1000 यूनिट। इतना सारा माल लेके जाऊंगा तो रखूंगा कहाँ? बड़े बड़े गोडाउन लेने पड़ेंगे रेंट पे। तो रेंट पे गोडाउन लेने से मेरी स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी और मेरी टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगी। टोटल कॉस्ट बढ़ने से मेरा प्रोडक्ट महंगा बन के तैयार होगा। जब प्रोडक्ट महंगा बनेगा, जब प्रोडक्ट ही महंगा बनेगा मेरा, क्योंकि मेरा रॉ मटेरियल महंगा हो गया बिकॉज ऑफ स्टोरेज कॉस्ट,
तो जब मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, मुझे प्रॉफिट नहीं होगा, तो मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूं कि मैं एक बार में ज़्यादा गुड्स परचेज करूं जिसकी वजह से मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो जाए। मैं अपने ईओक्यू फॉर्मूले की बात ही मानूंगा और कुछ नहीं मानूंगा। तो सप्लायर मिस्टर मोहन ने कहा भाई साहब आप इतने कॉस्ट को लेकर के, मैं मानता हूं कि आप ज़्यादा गुड्स परचेज करेंगे जिस वजह से जिस वजह से आपकी कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है भाई, ज़्यादा माल खरीदोगे, रखने के लिए जगह चाहिए, अब बड़े बड़े गोडाउन रेंट पे लेने पड़ेंगे, तो सीधी सी बात है आपका खर्चा बढ़ेगा, आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। लेकिन मैं आपको ऑफर देता हूं कि अगर आप 1000 यूनिट परचेज कर लें, अगर आप 1000 यूनिट एक बार में परचेज कर लें, तो बेटा मोहन ने कहा हम लोगों से कि अगर आप एक बार में 1000 यूनिट परचेज कर लें, तो जो आइटम अभी हम आपको 10 रुपए का देते हैं, देखो बेटा 10 रुपए का देते हैं, वो आइटम हम आपको मात्र 9 रुपए में देना चालू कर देंगे। कहने का मतलब है बेटा, जो आइटम मेरे को ₹10 में मिलता था, सप्लायर वो मेरे को ₹9 में देने को तैयार है, 9 रुपए में देने को तैयार है। बेटा वो मेरे को डिस्काउंट कितनी दे रहा? 1 रुपए की बंदा डिस्काउंट दे रहा, 1 रुपए की डिस्काउंट देने को तैयार हो गया। तो बेटा मेरे पास अब सोचने का मुद्दा बन गया कि ज़्यादा माल खरीदूं, तो ज़्यादा माल खरीदने से 2 फायदे। क्या फायदे? ज़्यादा माल खरीदूंगा तो मार्केट में मेरे को बार बार नहीं जाना पड़ेगा गुड्स परचेज करने के लिए। तो जब बार बार नहीं जाऊंगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो जाएंगे। सोचो ना बेटा, ऐसे सोचो, ध्यान से समझो, क्योंकि ये डिस्काउंटिंग मेथड का पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं। अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था कि आपको साल भर में 4000 यूनिट की जरूरत है, एक बार में 400 यूनिट परचेज करते हैं, तो सोचो बेटा मार्केट में माल खरीदने के लिए कितने बार जाते होगे? 10 टाइम्स, 10 बार। अब सप्लायर क्या कह रहा है? तुम्हें 4000 यूनिट की जरूरत है, एक बार में 1000 खरीद लो। अब मार्केट में कितने बार जाना पड़ेगा? 4 टाइम्स। सोचो, पहले मार्केट में 10 बार जाते थे आप, अब सिर्फ 4 बार जाएंगे। अरे तो जाने आने का खर्चा बचेगा या नहीं बचेगा, जैसे आप ऑर्डरिंग कॉस्ट के नाम से जानते हैं। तो बेटा मेरे को एक फायदा होगा, एक तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, एक मेरी परचेज प्राइस ये भी रिड्यूस हो जाएगी। ये तो बेटा 2 बेनिफिट हैं, एक लॉस है। ज्यादा माल खरीदोगे तो बेटा कैरिंग कॉस्ट, जैसे सीसी बोलते हैं, कैरिंग कॉस्ट ये इंक्रीज हो जाएगी। तो बेटा अब मेरे को कंपैरिजन करना है कि अल्टीमेटली मेरी 2 कॉस्ट घट रही हैं, एक कॉस्ट बढ़ रही है। तो हम कंपेयर करेंगे कि मुझे फायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है। हो सकता है सप्लायर हमें बहुत कम डिस्काउंट देने को तैयार है, तो उस केस में कई बार क्या होता है कि हमारी कॉस्ट घटती तो है लेकिन ज़्यादा रिड्यूस नहीं होती है, और हमारी ईओक्यू वाली जो कॉस्ट है, ईओक्यू वाली वही कॉस्ट मेरी कम आती है। तो हम सप्लायर को मना कर देंगे कि देखो यार आपने मेरे को डिस्काउंट भी दिया, उसके बावजूद भी आपके अकॉर्डिंग चलूं तो मेरी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, जबकि ईओक्यू वाले मेथड के अकॉर्डिंग चलूं तो मेरी कॉस्ट कम आ रही है। तो भाई हमें आपके डिस्काउंटिंग प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करना है। और हाँ, कई बार होता है कि सप्लायर ने इतना अच्छा ऑफर दे दिया, डिस्काउंट का रेट अच्छा है, उस डिस्काउंट वाले रेट के अकॉर्डिंग मेरी कॉस्ट इतनी कम हो गई कि वो हमारे ईओक्यू वाली कॉस्ट से भी कम आ गई। तो जैसे ही ईओक्यू से भी कॉस्ट कम आएगी
बेटा ईओक्यू में तो कॉस्ट कम आती ही है, लेकिन सप्लायर ने इतनी डिस्काउंट दे दी कि मेरी ईओक्यू वाली कॉस्ट से भी कॉस्ट कम आ गई। तो सिंपल सी बात है, मैं ईओक्यू को छोड़ दूंगा और सप्लायर के ऑफर को तुरंत पकड़ लूंगा कि सप्लायर तुम्हारा ऑफर बहुत अच्छा है, आप मेरे को जो डिस्काउंट दे रहे हो, जो भी क्वेश्चन में लिखा हो 5%, 10%, अभी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, अभी तो समझा रहा हूं, अभी तो समझा रहा हूं कि डिस्काउंटिंग ऑफर क्या है, सप्लायर्स प्रपोजल क्या है। ठीक है बेटा, अभी तो माइंड सेट कर रहा हूं। तो हम क्या करेंगे बेटा, एक बार क्वेश्चन बनाएंगे ईओक्यू मेथड से, फिर वही क्वेश्चन बनाएंगे सप्लायर के अकॉर्डिंग, दोनों की कॉस्ट को कंपेयर करेंगे, जिसमें कॉस्ट कम आएगी हम क्वेश्चन में नीचे एक लाइन लिख करके आएंगे, इट इज एडवाइज टू मैनेजमेंट, इट इज एडवाइज टू मैनेजमेंट प्रपोजल ऑफ सप्लायर शुड बी एक्सेप्टेड, प्रपोजल ऑफ सप्लायर, सप्लायर के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाए या ना किया जाए। आप कहोगे सर ये लाइन क्यों लिखेंगे, मैंने कहा बेटा थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए कि आप अपनी कंपनी के कॉस्ट अकाउंटेंट हैं और आपका जो मालिक है फैक्ट्री का वो आगरा से माल खरीदता है। अब आगरा वाले सप्लायर ने आपकी फैक्ट्री को ऑफर दे दिया कि हमारे यहां से अगर आप एक बार में 1000 यूनिट की पैकिंग कराते हैं तो हम परचेज प्राइस में 2%, 5%, 10%, कुछ लिखा होगा, हम इतनी डिस्काउंट दे देंगे। अब जैसे ही बेटा हमारी फैक्ट्री को ये प्रपोजल मिला, ऑफर मिला, तो सिंपल सी बात है, फैक्ट्री के मालिक ने सोचा लाओ देखते हैं कि ये प्रपोजल बेटर है या नहीं है। उसने वो काम आपको दे दिया कि कॉस्ट अकाउंटेंट यू हैव गुड नॉलेज अबाउट द कॉस्टिंग, तो प्लीज एक प्रपोजल आया है, इस प्रपोजल को जरा चेक करिए और चेक करके मुझे बताइए कॉस्ट ईओक्यू वाले की कम है या कॉस्ट सप्लायर के प्रपोजल में कम आएगी। अरे जिसमें कॉस्ट कम आएगी हम वही वाला काम करेंगे, या तो गुड्स ईओक्यू के अकॉर्डिंग कंटिन्यूसली परचेज करते रहेंगे जैसे आज तक किया करते थे, या फिर आज से नया सिस्टम चालू हो जाएगा, ईओक्यू के अकॉर्डिंग गुड्स नहीं खरीदेंगे, सप्लायर के अकॉर्डिंग खरीदेंगे। लेकिन हां, हम जाएंगे उधर जिधर कॉस्ट कम होगी। तो मेरे बेटे, तो आप जो हैं डिस्काउंटिंग मेथड सीख रहे हैं। डिस्काउंटिंग मेथड का मतलब है जहां ईओक्यू को कंपेयर किया जाएगा सप्लायर के प्रपोजल से। और आप जानते हैं बेटे, मार्केट में हर प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। जरूरी थोड़ी यार सामने वाले ने मेरे को जो प्रपोजल दिया है वो प्रपोजल मेरी लाइफ के लिए अच्छा होगा और हम उसे आंख बंद करके एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं। हम उसे एनालाइज करते हैं कि सामने वाले का प्रपोजल मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। अगर वो मेरे लिए बेनिफिशियल है तब तो एक्सेप्ट करेंगे। कई मार्केट में आप जाते हो बेटा, किसी बड़े मॉल में जाते हो, अच्छे अच्छे कपड़े परचेज करने जाते हो और बड़े सारे आर्टिकल्स परचेज करने जाते हो, वहाँ शॉपकीपर आपको बोलता है कि भाई आप ये आइटम परचेज कर लीजिए, मैं तुम्हें 10% का डिस्काउंट दे दूंगा। तो कई बार होता है आपको लगता है कि नहीं नहीं यार, ये तो वो 10% डिस्काउंट करने के बावजूद भी ये आइटम बड़ा कॉस्टली है। मान लीजिए आप एक शर्ट परचेज करने गए, आपने पूछा शर्ट कितने की है, कह रहा 10,000 रुपीज़ की। आपने उसको बोला यार 10,000 भाई, ये तो बहुत ज़्यादा महंगी है। कह रहा भाई साहब थोड़ा डिस्काउंट कर देंगे। आपने कहा कितना? कह रहा 10% डिस्काउंट कर दूंगा। तो बेटा 10,000 रुपए का 10% अगर निकालूं तो 1,000 रुपीज़ आता है। अब 10,000 माइनस 1,000, शर्ट तो अब भी 9,000 रुपए की बची। तो क्या आप तुरंत खरीद के घर ले आओगे कि अरे वाह यार मज़ा आ गया भाई, बंदे ने 1,000 रुपए की डिस्काउंट दे दी? आप उस शॉपकीपर को, उस दुकानदार को, उस मॉल वाले बंदे को क्या बोलोगे? भैया अपनी शर्ट अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। तो बात आती है, अगर वो यहाँ पर ये बोल देता आपसे कि अरे आप चिंता क्यों कर रहे हैं सर, आप परचेज करने की इच्छा रखिए, डिस्काउंट हम आपको अच्छा खासा दे देंगे,
हम आपको सर 80% का डिस्काउंट दे देंगे। अब आपको लगा 10,000 में से 80%, 8,000 रुपये माइनस करने के बाद अब शर्ट की वैल्यू रह गई 2,000। तो आपको लगता है कि हाँ यार अब ये कुछ जेन्युइन पॉइंट पे आई है, मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो सिंपल सी बात है बेटा, सप्लायर मेरे को ऑफर देगा, सप्लायर के ऑफर का हम कैलकुलेशन करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे, उसे हम अपने ईओक्यू मेथड की कॉस्ट से कंपेयर करेंगे। अगर सप्लायर के प्रपोजल में कॉस्ट कम आती है इन कंपेयर टू ईओक्यू मेथड, तो हम उस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे। तो मेरे बेटे आप एग्जाम में क्या करोगे, ईओक्यू के अकॉर्डिंग कॉस्ट निकालोगे, सप्लायर के अकॉर्डिंग कॉस्ट निकालोगे, फिर नीचे लिखोगे एडवाइज, एक हेडिंग डालोगे एडवाइज। आप अपने कंपनी के मैनेजमेंट को एडवाइज कर रहे हैं कि सप्लायर के ऑफर को एक्सेप्ट किया जाए या ना किया जाए। नीचे बस एक लाइन लिखनी है, इट इज एडवाइज टू मैनेजमेंट, इट इज एडवाइज टू मैनेजमेंट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल या नॉट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ सप्लायर। बात खत्म। जो हमने हर क्वेश्चन में आंसर के नीचे लिखा है, जहां जहां जैसी रिक्वायरमेंट आई है, तो उस लैंग्वेज को आप बेटा एक दो बार अच्छे से पढ़िए, सीख जाओगे। देखो तो बेटा हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। जैसे मेरे बेटे अब मैं आपको क्वेश्चन बनाते बनाते कंपेयर करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे बनता है। आप इस बात को समझ गए कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, किस टाइप का क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 देखिए जरा स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक कंपनी वाइज 8,000 यूनिट्स ऑफ एन आइटम, एक कंपनी। तो मान लीजिए हम लोग कौन है, हम लोग एक कंपनी है। तो बेटा हम लोग एक कंपनी है और हमें यहाँ पर जो है हम 8,000 यूनिट, बेटा 8,000 यूनिट हम परचेज करते हैं, 8,000 यूनिट्स ऑफ एन आइटम फॉर इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट। बेटा यहाँ लिखा एनुअल रिक्वायरमेंट, बड़ी अच्छी बात है, हमें कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, इन्होंने खुद ही बताया रिक्वायरमेंट हमारी कितनी है, ठीक है। इसके बाद लिखा ईच यूनिट कॉस्ट ₹10, ये बेटा हमारी परचेज प्राइस हो गई, परचेज प्राइस। द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 30, एक बार ऑर्डर देते हैं तो 30 रुपीज की कॉस्ट आती है। एंड द कैरिंग कॉस्ट इज 7.5%। कैरिंग कॉस्ट बेटा रुपीज में नहीं दी है, परसेंटेज में दी है। तो जाहिर सी बात है आप कई क्वेश्चन बना चुके हैं, तो 7.5% को मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, अप्लाई करूंगा किसके ऊपर, परचेज प्राइस पे। परचेज प्राइस कितना है क्वेश्चन में बेटा, 10 रुपीज दिया हुआ, तो 10 रुपए का 7.5% निकालूंगा बेटा, 10 रुपए का 7.5% निकालूंगा तो ये आ जाएगा 0.75, यानी कि बेटा 75 पैसा। ये हमारी कैरिंग कॉस्ट आ गई, इसे हम अपने फॉर्मूले में यूज करने वाले हैं। आगे लिखा बेटा डिटरमाइन द इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी एंड टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। आपको बोल दिया कि पहले तो आप ईओक्यू निकालिए, ईओक्यू के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट आती वो भी निकालिए। उसके बाद फिर नीचे दूसरे पॉइंट में लिख दिया शुड द कंपनी एक्सेप्ट एन ऑफर, क्या कंपनी को एक ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जहां 2% डिस्काउंट मिल रही है, 2% की डिस्काउंट मिल रही है। लेकिन सप्लायर क्या कह रहा है, सप्लायर कह रहा है इन परचेज ऑन 4 बिगर ऑर्डर। सप्लायर ने ये कहा बेटा, सप्लायर ने कहा कि 4 बड़े बड़े ऑर्डर दीजिए, 4 बार में सारा माल ले जाओ। तो मेरे बेटे हमें 8,000 पीस की आवश्यकता है, 8,000 पीस की आवश्यकता है और सप्लायर कह रहा है केवल 4 बार में सारा माल ले जाओ। तो बेटा एक बार में कितना परचेज करके लाएंगे, एक बार में 2,000 यूनिट हमें परचेज करने के लिए सप्लायर ने ऑफर दिया है कि भाई साहब केवल 4 बार आना मेरी फैक्ट्री में और सारा माल ले जाओ। अगर आप इतनी अच्छी पैकिंग कराते हो तो मैं आपको 2% माल सस्ता दे दूंगा। तो मेरे बच्चे आपने मार्केट में वैसे भी इस बात को सुना होगा, कहते हैं ना कि मोर परचेज मोर डिस्काउंट। जितना ज़्यादा माल खरीदते जाओगे
तो सामने वाला जो सेलर है वो अपने प्राइस को आपके लिए धीरे 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 रिड्यूस करता चला जाता है जितना ज़्यादा गुड्स परचेज करोगे। सपोज करिए बेटा मार्केट में ही जाकर के आपने कहीं पता किया कि भाई एप्पल कैसे दे रहे हैं, तो उसने बताया कि 150 रुपीज़ पर केजी, 150 रुपये किलो। आपने उसको बोला कि अच्छा 150 रुपये, बड़ा महंगा कर रखा है भाई। तो वो तुरंत पूछता है कितना लेना है बाबूजी। आपने कहा कितना क्या लेना, 2 किलो ले लूँगा। कह रहा अच्छा 2 किलो ले लोगे तो आप 145 के हिसाब से रेट लगा देंगे आपके लिए, 145, 145 पे आ गया। और अगर मान लीजिए आपने उसको बोला बाई चांस कि अगर मैं 5 केजी ले लूँ, तो कह रहा अगर 5 केजी ले लोगे तो मैं 140, 135 तक मुझे लगता है वो आपके लिए नीचे आ जाएगा। तो क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्राइस धीरे धीरे कम होगा। तो बेटा यहां पर हमारे सप्लायर ने हमसे कहा 4 बार में सारा माल ले जाओ। तो बेटा कभी क्वेश्चन में नंबर ऑफ यूनिट दिए होंगे कि इतनी यूनिट परचेज कर लो, तो यूनिट को बेस बना करके नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल लूंगा। नंबर ऑफ ऑर्डर दे देगा, जैसे इस क्वेश्चन में बोल दिया 4 टाइम्स, 4 बार हमारे यहाँ आइए, तो 4 बार आइए का मतलब क्या है, ऑर्डर। तो ऑर्डर दे दिए, तो ऑर्डर से क्वांटिटी को डिवाइड करके क्या निकाल लिया, क्वांटिटी परचेज इन ए टाइम की, एक बार में कितनी क्वांटिटी परचेज की जानी चाहिए। अब देखो बेटा इसके बाद क्या, अब तो बेटा हमें कंपेयर करके बताना है। मान के चलिए कि हम लोग इस कंपनी के कॉस्ट अकाउंटेंट हैं और सामने हमारे मालिक साहब हैं, हमारा मैनेजमेंट है, जिन्होंने हमें ये काम दिया है कि कॉस्ट अकाउंटेंट एक प्रपोजल आया है, सप्लायर कह रहा है कि सारा गुड्स 4 बार में परचेज कर लो। आप जल्दी से कंपेयर करके बताओ कि ईओक्यू बेटर है या सप्लायर का प्रपोजल बेटर है, क्योंकि मुझे गुड्स परचेज करना है बहुत जल्दी, फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग परचेज करूंगा ना, जैसा हम लोग उनको सजेस्ट करेंगे। तो चलिए बेटे देखिए जरा, अब बेटा मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व करता हूं। जब क्वेश्चन सॉल्व होगा बेटे तो ऐसे सॉल्व होगा। एग्जाम में मैं चाहूंगा कि आप ऐसे सॉल्व करें, कॉपी को बड़े अच्छे से 2 भागों में बांट लें, अपनी कॉपी को 2 भागों में बांट लें एग्जाम में। और इधर बेटा एक साइड से आप लिखना, ये रहा हमारा ईओक्यू मेथड और ये रहा बेटा डिस्काउंटिंग मेथड। डिस्काउंटिंग मेथड, डिस्काउंटिंग मेथड कहो, डिस्काउंटिंग ऑफर कहिए, सप्लायर्स ऑफर कहिए, सप्लायर्स प्रपोजल कहिए, कुछ भी कह लीजिए, कई एक नाम है इसके। तो चलो बेटा ईओक्यू तो ईओक्यू की तरह से ही कैलकुलेट होता है। क्या होता है बेटे, पहला स्टेप होता है हमारा ईओक्यू कैलकुलेट करना, 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइड बाई सी। देखो बेटा अब यहां पर आपको मालूम है कि 2 इंटू ए कितना है 8000 यूनिट, ओ कितना है 30 रुपीज और सी कितना है 0.75 पैसा। याद करो बेटे अभी हमने पीछे निकाला था, ये पीछे कैलकुलेट किया था ना, ये रहा हमारा सी, ठीक है, ये सी रहा। चलो बेटा पॉइंट पे आते हैं फटाफट। तो इसको हमने बेटा सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, ये आ गया ईओक्यू बेटा 800 यूनिट्स। हमारा ईओक्यू का फॉर्मूला कह रहा है कि एक बार में 800 यूनिट परचेज कर लीजिए तो कॉस्ट बड़ा कंट्रोल में रहेगी। ठीक है जी, देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या होता है बेटे एग्जाम में, नंबर ऑफ ऑर्डर को कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ए ईयर, एक साल में कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे।
बेटा फॉर्मूला मालूम है ना नंबर ऑफ ऑर्डर का, एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाई परचेज इन ए टाइम। तो बेटा एनुअल कंजम्पशन कितना 8000, परचेज इन ए टाइम कितना 800 यूनिट्स। सॉल्व किया 10 टाइम्स। कितने बार ऑर्डर देना पड़ेगा, ऑर्डर देना पड़ेगा 10 बार। एक बात और याद रखना बेटे, जो बात पहले कभी बताई नहीं है। जैसे यहां पर 800 यूनिट आए आपके, कितने आए 800। सपोज करिए यहां पर अगर आपके यूनिट आ जाते, देखो इधर को समझा देता हूं थोड़ी देर के लिए, ये बीच में एक नई बात बता रहा हूं। मान लो बेटा यहां पर आ जाते 810.3, भाई ऐसे भी तो आ सकते हैं 810.3। तो क्या करते, अब बच्चे ने कहा सर इसमें क्या करना, 0.3 50 पैसे से कम है। अब 50 पैसे से कम है तो सर इसको हमें लैप्स कर देना चाहिए, 810 यूनिट कंसीडर करके चलेंगे। तो मेरे बेटे ये यूनिट हैं, ये रुपए और पैसे नहीं हैं। आपको टीचर ने रुपए और पैसे के मामले में पढ़ाया है कि 50 पैसे से कम हो तो उनको हटा दीजिए, 50 पैसा या उससे ऊपर हो तो उसको 1 रुपया बना दीजिए। अरे ये रुपए थोड़ी हैं यार, ये रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल में अगर कभी भी फ्रैक्शन आता है, चाहे वो 0.5 के नीचे आए या 0.5 के ऊपर आए, उसे हमेशा आगे ही बढ़ाया जाता है। तो बेटा इसे लिखेंगे सेज 810.3 का मतलब है 811 यूनिट। हमें 811 यूनिट खरीद लेनी चाहिए। सपोज करिए बेटा मान लीजिए कहीं पर आया 916.8 यूनिट, ये 50 से ऊपर है, तो ये रुपए पैसे थोड़ी हैं। ऊपर हो या नीचे हो, 0.5 से कम हो या ज्यादा हो, हमेशा आगे ही बढ़ाया जाएगा। तो 916 है बेटा, तो फिर एग्जाम में ऐसे लिखना सेज, इसको क्या कहा जाएगा 917 यूनिट। ऐसे चलता है बेटा। तो ये एक आध क्वेश्चन कभी फ्रैक्शन वाले भी आ सकते हैं एग्जाम में। एक बात और सुनो, अब जैसे बेटा ये आया 10 टाइम्स, क्या आया नंबर ऑफ ऑर्डर 10 टाइम्स। ये भी तो कुछ और आ सकता है, ये भी तो ऐसे आ सकता है 12.36 टाइम्स, ऐसे भी तो आ सकता है कि 12.36 ऑर्डर दीजिए। अब ऑर्डर तोड़ के थोड़ी दोगे, ऑर्डर तो पूरा ही जाएगा। तो बेटा ये भी ऑर्डर हैं, ये रुपए पैसे नहीं है। तो मेरे बेटे ईओक्यू में या नंबर ऑफ ऑर्डर में अगर फ्रैक्शन आता है तो फ्रैक्शन कभी भी लैप्स नहीं किया जाएगा, हमेशा उसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो 12.36 टाइम्स अगर मेरा आ रहा है तो बेटा फिर मैं इसको 13 बोलूंगा, 13, हाँ इसको 13 बोलूंगा। ऐसे क्वेश्चन चलेगा। इसके बाद टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आता है। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, वहां पर परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, वहां बेटा रुपए पैसे की बात होती, मल्टीप्लाई बाई रेट, मल्टीप्लाई बाई रेट, तभी तो हम लोग आंसर निकालते हैं लास्ट में जाकर के टोटल कॉस्ट इतनी आई। तो मेरे बेटे वहां मल्टीप्लाई करते समय अगर रुपए पैसे में फ्रैक्शन आ जाए, हाँ रुपए पैसे में वहां पर फ्रैक्शन आ जाए टोटल कॉस्ट में, तो वहां आप अपना वो फंडा अप्लाई कर सकते हो कि भाई 50 पैसे से कम है हटा दो, 50 पैसे से ज़्यादा आ गया या 50 पैसा आ गया तो उसको 1 रुपया बना दो, क्योंकि वो रुपीज़ हैं, बट ये रुपीज़ नहीं हैं। तो मेरे बेटे 3 बातें हैं। एक बात है ईओक्यू, दूसरी बात है नंबर ऑफ ऑर्डर, और तीसरी बात है टोटल कॉस्ट। तो ईओक्यू में और नंबर ऑफ ऑर्डर में फ्रैक्शन को आगे बढ़ाएंगे, और जहां टोटल कॉस्ट की बात आएगी तो टोटल कॉस्ट का मतलब रुपीज। तो रुपीज वाले मामले में वही वाला अपना सिस्टम अप्लाई करके चलना कि 50 पैसा और मोर देन 50 पैसा है तो उसे 1 रुपया बना दो, अदरवाइज लैप्स कर दो। तो चलिए बेटे, ये एक बात बीच में आ गई थी मेरे माइंड में बड़ी अच्छी सी, तो मैंने सोचा कि इसको मैं डिस्कस कर लूँगा आपके साथ, जो पहले डिस्कस नहीं की थी कभी। चलो
अब मेरे बच्चे, अब हम अपने क्वेश्चन पे आ गए। तो बेटा अभी हम ईओक्यू के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना रहे हैं। इधर हमारे सप्लायर भाई साहब ने ऑफर दिया हुआ है कि हमसे गुड्स परचेज कर लीजिए, ज़्यादा गुड्स खरीद लीजिए, एक बार में 2000 पीस ले जाइए तो थोड़ा सस्ता दे देंगे। और कितना सस्ता दे देंगे? मात्र 2%। तो हम कंपेयर कर रहे हैं कि सप्लायर की कॉस्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो बेटा हमने इस क्वेश्चन में, किस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें 8000 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, जबकि हमारा ईओक्यू का फॉर्मूला कह रहा है एक बार में ओनली 800 यूनिट परचेज करिए। ठीक है जी, तो पहले मैं इनके हिसाब से देख लेता हूं, इनके हिसाब से देख लेता हूं। देखो बेटा, यहां हमारा अब थर्ड स्टेप आ गया। थर्ड स्टेप में हम निकालते हैं बेटा टोटल इन्वेंट्री, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे निकलती बेटा? परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, फिर आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिर आता है कैरिंग कॉस्ट। अब देखो मेरे बेटे, यहां पर देखो मुझे तो बड़े सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसलिए मैं बार बार फॉर्मूले नोट नहीं कर रहा हूं, इसमें टाइम वेस्ट होता है। अरे आपको तो एग्जाम में एक बार ही तो क्वेश्चन बनाना है। अभी मैंने फर्स्ट लेक्चर में मान लीजिए 6 क्वेश्चन एक बार में डिस्कस किए, अब मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, आगे और बड़े सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और मैं बार बार इनके सबके फॉर्मूले लिखूं तो आपको भी लगेगा कि अरे सर जी फॉर्मूले मेरे को याद हैं, आप इनको अगेन एंड अगेन लिख करके टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? आप सीधा सीधा मेरे को क्वेश्चन का आंसर बताइए कि किसमें क्या मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन बना रहा हूँ। परचेज कॉस्ट क्या होता है? एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन कितना? 8000 यूनिट, मल्टीप्लाई 10 रुपीज, कॉस्ट कितनी आ गई? 80,000। लेकिन आप जब एग्जाम में क्वेश्चन बनाओगे तो ऐसे मत कर देना बेटा, आपको क्या करना? परचेज कॉस्ट, फिर बड़े तरीके से उसके आगे फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला लिखने के बाद अमाउंट पुट करोगे, तब मार्क्स आएंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर, बेटा नंबर ऑफ ऑर्डर हमारे ईओक्यू में कितने निकले थे? 10 ऑर्डर। एक ऑर्डर कितने का है? 30 रुपए का, तो ये आ गया 300। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? परचेज इन ए टाइम, एक बार में कितना माल खरीदा? 800 यूनिट, ऐसा मेरे फॉर्मूले ने कहा है, मल्टीप्लाई बाई 0.75, यहां पर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट आती है, डिवाइड बाई 2, ये भी आ गया बेटा 300, ये भी आ गया 300। तो आप ये देख पा रहे हैं बेटा, अगर हम ईओक्यू के अकॉर्डिंग चलें तो हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है 80,600 रुपये, और जिसमें आप देख रहे हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट दोनों मिनिमम भी है और बिल्कुल बराबर बराबर भी हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, अब अगर बात करें बेटा, अगर बात करें डिस्काउंटिंग मेथड की, तो डिस्काउंटिंग मेथड में क्या सीखेंगे आप? वेरी सिंपल। इसमें सबसे पहले बेटा एग्जामिनर को 2 इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दिखाना, 2 इंफॉर्मेशन। पहली इंफॉर्मेशन है बेटा क्या? न्यू रेट। न्यू रेट, बंदा हमें जो माल बेचेगा उसका नया रेट क्या होगा? तो पुराना रेट कितना है बेटा? 10 रुपया पर पीस, -2%, वो मेरे को 2% सस्ता दे रहा है। तो बेटा 10 रुपए का 2%, 10 रुपए का 2% निकला 20 पैसा, 20 पैसे माइनस किए इसमें से, तो हमारा नया रेट आ गया 9 रुपया 80 पैसा। एक तो बात ये आ गई। अगर मैं सप्लायर के अकॉर्डिंग 2000 पीस एक बार में पैक करा लूंगा, तो बंदे ने क्या कहा? 9 रुपये 80 पैसे, 9 रुपये 80 पैसे पर यूनिट के हिसाब से मैं आपको माल दे दूंगा। बेटा दूसरी इंफॉर्मेशन और निकालना, क्या? यानी कि सीसी,
ठीक है। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। जैसे बेटा यहां पर आपकी कैसे थी, यहां पर थी 10 रुपए का 7.5%, क्योंकि हमारा परचेज प्राइस कितना था 10 रुपए, तो मेरा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना आया था 75 पैसे। ठीक है, 75 पैसा, जो मैंने आपको ये यहाँ पे करके दिखाया था बेटा, यहाँ करके दिखाया था। ठीक है, लेकिन अब हम डिस्काउंटिंग मेथड में जा रहे हैं, तो वहां पर हमारा परचेज प्राइस 10 रुपए नहीं है, वहां तो नया रेट आ गया बेटा, नया रेट आ गया 9 रुपए 80 पैसे, इसका 7.5%। हाँ जी बेटे, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट हमेशा निकलती है परचेज प्राइस पे। ईओक्यू वाले मेथड में 10 रुपए परचेज प्राइस है, लेकिन डिस्काउंटिंग वाले मेथड में हमारा परचेज प्राइस 10 रुपए नहीं है। तो इसको करेंगे बेटा, ये आएगा 0.73 और 5, यानी कि ये आ गया 73.5 पैसा, 73.5 पैसा, 73.5 पैसा। चलो अब बेटा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब सीधा हम कैलकुलेट करेंगे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। अब किसी बच्चे ने कहा अरे सर जी आप यहां पर ईओक्यू नहीं निकालेंगे। मैंने कहा बेटा ईओक्यू सप्लायर ने बता दो दिया, ईओक्यू का मतलब क्या होता है, एक बार में कितना माल खरीदा जाए। ईओक्यू मेथड में हमें फॉर्मूला बताता है कि एक बार में 800 पीस खरीद लो, और यहां तो ईओक्यू के नाम पे सप्लायर तो पूरा तुम्हारे सामने खड़ा है। सप्लायर क्या कह रहा, मैं ईओक्यू हूं, मैं बताऊंगा तेरे को माल कितना खरीदना एक बार में। तो सप्लायर ने बेटा बता तो दिया 2000 पीस ले जाइए एक बार में, बता दिया सप्लायर ने 2000 पीस ले जाइए एक बार में, तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। तो बेटा ईओक्यू नहीं निकलेगा। उसके बाद में दूसरी बात, बच्चे ने फिर पूछा सर जी नंबर ऑफ ऑर्डर नहीं निकालोगे। मैंने कहा बेटा नंबर ऑफ ऑर्डर लिखे तो हैं आपके क्वेश्चन में, सप्लायर ने क्या कहा 4 बार में सारा माल ले जाओ, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो गए 4। तो यहां हमें ईओक्यू की या नंबर ऑफ ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है, वो तो क्वेश्चन में ही लिखा होता है। सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है, हमें सीधा आंसर पे जाना है। ठीक है, देखो अब बेटा यहां पर हमने कैलकुलेट किया, यहां पर हमने कैलकुलेट किया, क्या कैलकुलेट किया कि मैं आपके यहां पर बेटा थोड़े से क्वेश्चन को थोड़ा सा खूबसूरत बना दूं जरा। ठीक है, देखो हम यहां पर एक 0.1 0.2 0.3 कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और यहां पर हम इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इधर भी हमने बनाया था परचेज ऑर्डर कैरिंग। ठीक है, तो चलो जल्दी से इसके आंसर पर जाते हैं, और एक क्वेश्चन ही समझने के लिए काफ़ी है बेटा, ध्यान से सुनना। बेटा मैंने अब यहां निकाला परचेज कॉस्ट, ये निकाला बेटा परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट बड़े ध्यान से समझिए मेरे बच्चे, परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, एनुअल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाई रेट 9 रुपए 80 पैसे। हाँ जी 9 रुपए 80 पैसे। तो बेटा मेरी कॉस्ट आ गई, मेरी कॉस्ट आ गई यहां पर 8000 पीस खरीदूंगा, मल्टीप्लाई बाई 9 रुपए 80 पैसे के साथ मिलेंगे कि बेटा 78,400। ठीक है जी। फिर आया बेटा ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो बेटा नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं 4 टाइम्स, 4 बार। बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता, कहता सर 10 टाइम्स। मैंने कहा बेटा कहाँ है 10 टाइम्स, सर ईओक्यू में निकाले तो थे अभी। अरे तो बेटा ईओक्यू वाले ईओक्यू में यूज होंगे, और सप्लायर वाले सप्लायर में यूज होंगे। तो सप्लायर तो कह रहा 4 बार में माल ले जाइए, तो नंबर ऑफ ऑर्डर हो गए 4,
एक बार मार्केट में जाते हैं तो 30 रुपए खर्च होते हैं। ये कॉस्ट आ गई बेटा 120 रुपया, 120 रुपये कॉस्ट आ गई बच्चे। इसके बाद में अब आया हमारे पास कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट बेटा आप जानते हैं कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है हमारी। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला रहता है परचेज इन ए टाइम, एक बार में माल कितना खरीदना है। बच्चे इनका सर 800 यूनिट। मैंने कहा बेटा वो तो ईओक्यू की इंफॉर्मेशन है, ईओक्यू वाली सप्लायर में क्यों मिक्स कर रहे हो। ईओक्यू वाला डाटा ईओक्यू में यूज होगा, सप्लायर वाला सप्लायर में यूज होगा। तो सप्लायर ने कहा था 2000 पीस एक बार में खरीद लो, मल्टीप्लाई बाई कैरिंग कॉस्ट। ईओक्यू वाले में कैरिंग कॉस्ट थी 75 पैसा, जबकि यहां पर बेटा हमारी निकली है 73.5 पैसा। तो 0.735 डिवाइड बाई 2। अब आप यहां देखेंगे बेटा 2000 इंटू 0.735, ठीक है, तो यानी कि डिवाइड बाई 2, ये आ गया बेटा हमारा 735 रुपए, ठीक है। ये 735 रुपए आ गया। $735। कोई बच्चा ये मत कहना सर जी आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों बराबर बराबर नहीं आ रहे हैं। तो बेटा बराबर बराबर कब आते हैं, बराबर बराबर तब आते हैं जब ईओक्यू मेथड होता है। वो ईओक्यू की स्टाइल है कि वो एक ऐसी क्वांटिटी डिसाइड करते हैं जहां दोनों बराबर बराबर आ जाते हैं। अब सप्लायर तो अपने दिमाग से कुछ भी बता रहा है, इतना गुड्स ले जाइए, तो बेटे वहां ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट दोनों बराबर बराबर नहीं आ सकते हैं, दोनों अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, कोई कम कोई ज़्यादा, इस तरीके से आएगा। बट मुझे उससे कोई परेशानी नहीं, कम ज़्यादा आ रहे हैं मुझे इससे परेशानी नहीं। मुझे तो बस ये देखना है कि कॉस्ट कम कहाँ आ रही है। तो बेटा इसका जरा मैं टोटल करूं, तो टोटल करके अगर देखूं तो 78,400 प्लस 120 प्लस 735, तो टोटल कॉस्ट आ गई 79255। 79255 मैंने यहां लिखा 79255, ठीक है, 79255। तो बेटा अब आप जरा ये देखो कि यानी कि 79,255, और आप कंपेयर करो बेटा, यहां से कंपेयर करो कि सप्लायर की अगर बात करें बेटे, तो सप्लायर के यहां से कॉस्ट आ रही है। अगर मैं सप्लायर के अकॉर्डिंग चलूं, सप्लायर की बात मान लूं, तो कॉस्ट आ 79,255। और ईओक्यू के अकॉर्डिंग चलूं तो कॉस्ट आ रही मेरी 80,600। अरे ईओक्यू के हिसाब से गुड्स परचेज करना महंगा साबित हो रहा है। सप्लायर का ऑफर अच्छा है, 2% की डिस्काउंट हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हो रही है। तो ठीक है, आज से ईओक्यू की बात मानना बंद और गुड्स परचेज किया जाएगा सप्लायर के अकॉर्डिंग। तो अभी तक बेटा हम जो ईओक्यू के अकॉर्डिंग 800 यूनिट परचेज करके लाते थे, अब 800 की पैकिंग नहीं कराएंगे, एक बार फोन घुमाएंगे सप्लायर को और बोलेंगे भाई साहब 2000 पीस पैक कर दीजिए। साल में केवल 4 बार ऑर्डर देंगे, बार बार जाने की भी झंझट खत्म। और इसको बेटा और गहराई से कंपेयर करो, देखो ईओक्यू में कॉस्ट, परचेज कॉस्ट कितनी आती थी, 80,000 आती थी। यहां कितनी आ रही, यहां 78,400 आ रही है। तो बेटा 1,600 रुपए तो डायरेक्ट हमें ये बच गए, 1,600। दूसरी बात, ईओक्यू में हम 10 बार ऑर्डर देते थे तो वहां हमारी कॉस्ट आती थी 300 रुपए, और सप्लायर के मामले में 4 ही बार ऑर्डर देना, ओनली 4 टाइम्स, यहां कॉस्ट कितनी आ रही 120, 180 रुपए की तो हमें यहां पर फायदा हो गई, बेनिफिट हो गया। इसके बाद कैरिंग कॉस्ट, ईओक्यू वाले मेथड में हम एक बार में मात्र 800 यूनिट, बहुत थोड़ा सा माल परचेज करके लाते थे, इसलिए हमारी स्टोरेज कॉस्ट केवल 300 रुपए आती थी। अब मैं सप्लायर के हिसाब से 2000 पीस की पैकिंग करा रहा हूं, ज्यादा माल खरीद रहा हूं तो रखने के लिए जगह ज्यादा चाहिए,
तो यहां पर मेरी कॉस्ट ज्यादा आ रही 735। यहां पर देखा जाए तो 435 रुपए का लॉस है, 435 का। लेकिन बाकी के ऊपर वाले जो 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट में 1600 रुपए का फायदा है, दूसरे पॉइंट में 180 रुपए का फायदा है। अब इन सबको आपस में ओवरऑल मिक्स किया, तो मिक्स करके मैंने देखा कि सप्लायर के अकॉर्डिंग चलूं तो मेरी कॉस्ट आ रही है 79255, जबकि ईओक्यू के अकॉर्डिंग मेरी कॉस्ट आ रही है 80,600। डिफरेंस ले लूं 80,600, तो बेटा हमें 1345 रुपए का, 1345 रुपए का फायदा हो रहा है। तो कुल मिलाकर के बेटा हमारा तो पर्पज ही ये है कि हमारी कॉस्ट कम हो जाए। अब ईओक्यू वाला जो फॉर्मूला है उसको छोड़ दिया जाएगा, पैकिंग कराई जाएगी गुड्स की अकॉर्डिंग टू सप्लायर प्रपोजल। तो अब मेरे बेटे इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद फिर नीचे बड़े अच्छे से ऐसे करके एक हेडिंग लिखोगे, एडवाइज। एडवाइज फिर लिखोगे इट इज एडवाइज टू मैनेजमेंट। आप अपने कंपनी के मैनेजमेंट को एडवाइस दे रहे हैं। इट इज एडवाइज टू मैनेजमेंट दैट प्रपोजल ऑफ सप्लायर शुड बी एक्सेप्टेड। सप्लायर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए बिकॉज इट इज प्रॉफिटेबल फॉर अवर कंसर्न, क्योंकि ये हमारी फैक्ट्री के लिए, हमारे इंडस्ट्री के लिए, हमारी कंपनी के लिए ये बेनिफिशियल है, प्रॉफिटेबल है। और अगर कहीं ऐसा होता बेटा कि इसकी कॉस्ट आ जाती 85,600, सपोज कुछ भी ऐसी आ जाती 85,600 आ जाती, तो आप क्या देखते, अरे यार सप्लायर 2% की तो डिस्काउंट भी दे रहा है, उसके बावजूद भी हमारी कॉस्ट 85,000 आ रही, जबकि ईओक्यू में तो मेरी कॉस्ट 80,600 आ रही है। यार ईओक्यू ज़्यादा बेटर है, मैं सप्लायर के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने वाला नहीं हूं। तो फिर नीचे एडवाइस में क्या लिखते, आप अपने मैनेजमेंट को सलाह देते, इट इज एडवाइज टू मैनेजमेंट नॉट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ सप्लायर। सप्लायर के प्रपोजल को एक्सेप्ट ना किया जाए बिकॉज इट इज नॉट प्रॉफिटेबल, क्योंकि ये फायदेमंद नहीं है। तो बस बेटा यही आपको लिख के आना है कि एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, बस सिंपल सी बात है। तो आप अब देखो बेटा क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूरा कंप्लीट हुआ, और इसके साथ साथ आप ये भी देखें आंसर में बेटा मैच करते हैं कि हमारे सारे आंसर देखो, ईओक्यू की हमारी 800 यूनिट्स भी मैच हो रही हैं। ईओक्यू की यूनिट्स, टोटल कॉस्ट अंडर ईओक्यू मेथड के हिसाब से चलें तो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही 80,600। फिर दूसरे लाइन में क्या लिखा, टोटल कॉस्ट अंडर ईओक्यू मेथड, यहां पर भी बेटा ईओक्यू मेथड लिख गया है, यहां पर अंडर सप्लायर्स प्रपोजल आएगा, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, अंडर सप्लायर्स ऑफर, अंडर सप्लायर्स ऑफर। अब सप्लायर के ऑफर के अकॉर्डिंग कॉस्ट कितनी आ रही 79,255। और फिर नीचे रिकमेंडेशन, मैंने कहा था एडवाइज, आप एडवाइज वर्ड यूज करिए, रिकमेंडेशन वर्ड यूज करिए। क्या लिखा, इट इज एडवाइज टू मैनेजमेंट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ सप्लायर। क्या लिखा, टू एक्सेप्ट। एग्जाम में ऐसे बढ़िया से अंडरलाइन कर देना कि एग्जामिनर की नजर सीधी वहीं जाए। द प्रपोजल ऑफ सप्लायर बिकॉज इट इज प्रॉफिटेबल, क्योंकि ये फायदेमंद है। तो मेरे बेटे इसको लिख करके जरूर आना, ऐसा मत करना कि एग्जाम में क्वेश्चन आया, आपने ईओक्यू के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, आपने डिस्काउंटिंग मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, आंसर निकाले और वहीं छोड़ दिए, और आपने अपने एग्जामिनर को फाइनली ये नहीं बताया कि विच वन इज मोर बेटर, दोनों में से अच्छा कौन है। तो यार क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा, सारी मेहनत बेकार। तो क्वेश्चन को अच्छे से बनाने के बाद बेटा कंपेयर करना, कंपेयर करके नीचे एक रिकमेंडेशन जरूर लिखना कि सप्लायर के ऑफर को एक्सेप्ट करा जाए या ना करा जाए, ठीक है। तो चलिए मेरे बेटे, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करिए बेटे। इसके बाद फिर मैं ऐसा ही क्वेश्चन और एक सॉल्व करूंगा आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर इसी के आधार पर बेटा 2-4 क्वेश्चन आप भी बनाएंगे एज ए प्रैक्टिस के रूप में, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में।